सो हाय गाइस, दिस इज ताना त्रिपाठी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबकी बहुत क्वेरीज आ रही थी कि जो रेलिवेंट एनसीईआरटी बुकलेट्स हैं उनको मैं शेयर कर दूं। तो पहले तो मैं ये बता देती हूँ कि 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज में मैं 6 से लेकर 9 तक की ज़्यादा नहीं पढ़ती हूँ, सिर्फ 10th, 11th, 12th ये सब पढ़ती हूँ। तो आप 9 तक की जो एनसीईआरटीज हैं उनको एक बार पढ़ के छोड़ सकते हैं। आप 9 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटीज हैं उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और बाकी 6 से लेकर 9 तक की एक बार पढ़कर अपना बेस बनाकर उसको अवॉइड कर सकते हैं बार बार पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। क्योंकि आप 6 क्लास के हिसाब से, 7 क्लास के हिसाब से, 8 के हिसाब से, 9 के हिसाब से आपको उन बुक्स में पढ़ाया जाता है, तो उसको आप सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत छोटे छोटे बेसिक की टर्म्स होते हैं, उनको समझाया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, पार्लियामेंट क्या होता है, अगर पॉलिटी के टर्म्स में बताएं तो। बाकी इन सब हिस्ट्री आप चाहें तो पढ़ सकते हैं 6 से लेकर 12 तक, उसमें काफ़ी अच्छे कंसेप्ट दिए होते हैं। और इकोनॉमिक्स तो होती नहीं है, 6 से लेकर 8 तक की इकोनॉमिक्स होती नहीं है। और ज्योग्राफी आप चाहें तो बेसिक कंसेप्ट के लिए अर्थक्वेक, वॉल्केनो, इतना बेसिक सबको आता है, लेकिन अगर इसीलिए आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। आप बस हिस्ट्री 6 से लेकर 12 तक की आराम से पढ़ सकते हैं, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तो मैं अपनी बुकलेट आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मेरे पास कैंडिडेट की ये सोशल साइंस की बुक है क्लास 9th के लिए। तो इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आता है। इसमें आपको जो सोशल साइंस है 9th की उसका पूरा कंबाइन करके इन दोनों बुक्स में दे देता है। तो ये मैं 9th के लिए इसे ही गो थ्रू करती हूँ। और वैसे तो मैंने इसे 1 से 2 बार ही पढ़ा है, ज़्यादा मैं 9th की बुक भी नहीं पढ़ती हूँ। 10 से लेकर 12 तक की मैं बार बार कंप्लीट करती हूँ, बार बार रिवीजन करती हूँ इसका। तो 9th के लिए मैंने इसका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 अपने पास रखा है। तो 10th की बुकलेट मैं ज्योग्राफी के साथ शुरू करती हूँ। ज्योग्राफी पे मेरे पास ये कंटेम्प्रेरी इंडिया सोशल साइंस की ये बुक है। और फिर 11th में फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी ये बुक, साथ ही साथ इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट क्लास 11th की ये, फिर फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th की ये बुक और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12th की ये बुक। ये चारों बुक्स हैं मेरे पास 11th और 12th की। इनको मैं बार बार गो थ्रू करती हूँ और यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चारों बुक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती हैं ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में यूपीएससी के लिए। तो आप अगर आपके पास ज्योग्राफी की कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है तो भी आप इन एनसीईआरटीज़ पे कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसे और सिर्फ संपूर्ण की जो बुकलेट आती है उसे ही अपने ज्योग्राफी में के सब्जेक्ट के लिए चूज़ किया और मैं इसे ही बार बार रिवीजन करती हूँ। 4 बुकलेट के साथ ये जो क्लास 11th और 12th की मैंने बताई है, दिखाई है आपको ज्योग्राफी की, इसके साथ अगर आप संपूर्ण बुकलेट ले लेते हैं पीडब्ल्यू की तो वो वेल एंड एनफ होगा ज्योग्राफी के लिए। वैसे तो आप चाहें तो इन पर भी रिलाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने कंसेप्ट को और डीप में जाना है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है इसके कंसेप्ट, क्योंकि इसमें बहुत एक्सप्लेन नहीं किया रहता है, डायरेक्ट सब कुछ दिया रहता है, तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए हर कंसेप्ट का तो आप संपूर्ण पे भी रिलाई कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इन चारों को और साथ ही साथ संपूर्ण को अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन के सिलेबस के ज्योग्राफी के लिए रखा है, इंक्लूड किया है। हाँ, तो अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की, पॉलिटी की बात करते हैं, सॉरी सिविक्स की। तो ये आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 जो सिविक्स है क्लास 10th की ये बुक है और इसे मैं पढ़ लेती हूँ। 10th की है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ 11th और 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं वो मेजर रोल प्ले करती हैं इंडियन पॉलिटी में, तो इसलिए आप इन पे तो स्विच कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लक्ष्मीकांत ले लें तो पॉलिटी के लिए इतना बहुत है यूपीएससी के लिए। तो ये 11th की पॉलिटिकल थ्योरी बुक है और साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बुक हैं और साथ ही साथ ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें वर्ल्ड में क्या हो रहा था उस टाइम पे, कोल्ड वॉर एंड इससे रिलेटेड टॉपिक्स इस बुक में है सॉरी। और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, ये भी इंपॉर्टेंट बुक है इंडिपेंडेंस के बाद जो आपकी पोस्ट मॉडर्न हिस्ट्री होती है उसके लिए। तो ये सारी जो बुक्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर मैं बताऊं तो 11th की जो है वो इंपॉर्टेंट है। 11th की दोनों आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी, ये दोनों जो बुक हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इन पे रिलाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आप 6 से लेकर 9 तक की जो पॉलिटिक्स है, मतलब सिविक्स है सॉरी, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं और यहाँ से 10 से लेकर 12 तक की जो मेजर बुक्स हैं इन पे रिलाई कर सकते हैं। और उनमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पॉलिटिक्स में, सिविक्स में सिर्फ क्लास 11th की ही है। इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक्स तो सबको पता है कि क्लास 9 से ही शुरू होती है। तो 9th के लिए तो मैंने वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आपको कैंडिडेट की दिखा दी थी, तो वो मैं बहुत ही कम ही पढ़ती हूँ। और ये आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स है क्लास 10th की, तो ये वो वाली बुक है और इसे भी मैंने पढ़ा नहीं है, मैं बहुत कम पढ़ती हूँ इसे। इकोनॉमी में क्लास 11th और 12th में सबसे इंपॉर्टेंट 12th वाली है, तो आपको 12th में भी फॉर्मूलाज को अवॉइड करना है, उन सब पे नहीं जाना है। आपको जो बेसिक कंसेप्ट बताया गया है उस पर अपनी होल्ड को स्ट्रॉन्ग करना है, आपको उसी को बार बार पढ़ना है। जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनका जो मतलब है उसको आपको समझने के लिए आप 12th की जो एनसीईआरटीज़ हैं इकोनॉमिक्स की उस पर रिलाई कर सकते हैं। 11th को आप अवॉइड कर सकते हैं, 11th इकोनॉमिक्स को। फिर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री तो मैंने आपको पहले ही बताया कि 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हर एक इवेंट के बारे में धीरे धीरे बताया। पहले एंशिएंट हिस्ट्री से फिर मेडिवल पे स्विच किया हर क्लास में, फिर मेडिवल से उसने मॉडर्न पे स्विच किया, कॉलोनियल रूल के बारे में बताया, फिर मॉडर्न पे स्विच किया, इंडिपेंडेंस के बारे में बताया। उसके बाद 9th-10th में आपको तो पता ही है उस वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बताया। तो हिस्ट्री में सारे जो सब्जेक्ट हैं उसके सारे क्लासेस की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप 6 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री मेरे अकॉर्डिंग आपको पढ़नी चाहिए। और लेकिन मेरे पास बाकी सबकी तो नहीं है 6 से लेकर 12 तक की, मेरे पास 6 से लेकर 8 तक की हिस्ट्री नहीं है, वो मैं सिर्फ पीडीएफ के फॉर्म में ही पढ़ लेती हूँ। एनसीईआरटी पीडीएफ एक ऐप आता है उसमें, और बाकी जो आपको 9th की मैंने कैंडिडेट दिखाई दी थी, और ये आपकी 11th और 12th की, ये 10th की हिस्ट्री है मेरे पास, और 11th की तो नहीं है, और ये 12th की है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये सारी हैं।
तो ये हो गया हिस्ट्री की। तो ये सारी एनसीईआरटी बुकलेट्स हैं। अगर आपके पास इन सब में से कोई एनसीईआरटी की बुक अवेलेबल नहीं है तो उसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है। एनसीईआरटी पीडीएफ ऐप बहुत ईजिली डाउनलोड हो जाता है प्ले स्टोर से। आप उससे डाउनलोड करके उसके जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड करके इस बुक को पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सारी बुक बहुत पतली पतली सी होती हैं। इसमें आपका ज़्यादा रिटेंशन नहीं चाहिए, ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए। आपको सिर्फ 1 से 2 घंटे लग जाएंगे 2 से 3 चैप्टर पढ़ने में, अगर आपकी रीडिंग कैपेसिटी अच्छी है तो। नहीं तो 3 घंटे में आप 2 भी चैप्टर पढ़ सकते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। आप उसी से देख के नोट्स बना लीजिए और फिर नोट्स पे बार बार रिलाई कर सकते हैं। ऑल्सो आप सब में से कई लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि हमें ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए कि न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबको न्यू एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, क्योंकि उसमें अपडेटेड टॉपिक्स होते हैं जो करंट में चल रहे होते हैं, उससे बुक अपडेट होती है और साथ ही साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो बुक्स अपडेटेड होकर आएंगे। तो आपको उन्हीं के हिसाब से गो थ्रू करना चाहिए, ओल्ड एनसीईआरटी पे बिल्कुल रिलाई नहीं करना चाहिए। वैसे ये मेरा सजेशन है, पर्सनल सजेशन है, आप चाहें तो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। यही थी मेजर आपकी 9 से लेके 12 तक की जितनी भी मेरे पास एनसीईआरटीज़ थी वो मैंने आपको दिखा दी। इनमें जो जितनी भी रेलेवेंट थी वो भी मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी रेलेवेंट है, आप उसे गो थ्रू कर सकते हैं। So that's all for today. Hope you like this video. Like, share and subscribe for more and stay tuned for the upcoming ones. Thanks for watching.